ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डू टारगेटिंग, हाउ टू रीच एट द करेक्ट ऑडियंस ऑन फेसबुक। आपको फेसबुक में कैसे करेक्ट ऑडियंस मिलेंगे, आपको उनके पास कैसे पहुंचना है, आपके लिए जो क्लाइंट है, राइट क्लाइंट है, उसको आप कैसे टारगेट कर सकते हो। ओके, सो इसके बारे में आज टॉपिक है। सो आई होप माई वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। अगर आप मुझे मतलब क्लियरली सुन पा रहे हैं, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स यस, सो दैट मैं प्रोसीड कर सकता हूँ। प्लीज टाइप यस अगर मेरा वॉइस क्लियर है तो। ओके, थैंक यू शुभम। या सो और एक बात है कि अभी नैरेशन किसी को शो कर रहा है क्या? नैरेशन अगर शो कर रहा है तो प्लीज मुझे बताइए। मैं उसको ऑफ कर दिया एक्चुअली। कैन यू सी द नैरेशन राइट नाउ? प्लीज टाइप यस और नो। नैरेशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? या इट्स ऑफ नाउ। या थैंक यू, थैंक यू। सो आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट 6-7 महीने से मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ और आप लोग बहुत सारे लोग हम मेरे साथ कनेक्टेड हैं। सो मेरा हम लोग सबका, या फिर जितने लोग और भी कर रहे हैं, सबका बड़ा जो गलती होता है, दे आर मेकिंग द मिस्टेक ऑफ टारगेटिंग। हम लोग टारगेटिंग सही से नहीं करते हैं एक्चुअली। हमको ज्यादातर लोग जंक लीड मिलते हैं एक्चुअली। जंक लीड, वी आर गेटिंग जंक लीड्स फ्रॉम फेसबुक। सो वहां पे प्रॉब्लम क्या है जंक लीड में? आपका ज्यादा टाइम बर्बाद होता है फेसबुक में। सो एक मिनट में मेरा मोबाइल को थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। ओके, ऑफ है। सो ज्यादा से ज्यादा हमको जंक लीड मिलते हैं फेसबुक में, क्योंकि हमारा टारगेटिंग सही नहीं होता है। सो आज का ये जो पूरा का पूरा मतलब जो टॉपिक है, हाउ टू डू लेजर सार टारगेटिंग। आपका टारगेटिंग इतना सही कैसे हो सकता है, ठीक है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, टारगेटिंग आपको सही करने के लिए, आपको राइट क्लाइंट को टारगेट करने के लिए, ये जो मतलब ये जो प्रोसेस है, ये एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है। यहाँ पे आपको टाइम, आपका एनर्जी, आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो जितना ज्यादा इस चीज को आप प्रैक्टिस करोगे, आज मैं आपको जो बताऊंगा अभी, और कुछ चीजें मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा मेरा फेसबुक में, कैसे आप ग्रुप में प्रमोशन कर सकते हो, कैसे टारगेटिंग वहां से भी कर सकते हो। सो जो जो मैं आज बताऊंगा, मेक श्योर अगर आपके पास पेन एंड पेपर है, कुछ कुछ चीजें आप हिंट्स में मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ हिंट्स मतलब लिख सकते हैं, ताकि आपको बाद में आपको परेशानी ना हो। और मैं भी इसको अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वेबिनार को, ताकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहां पे मैं डाल दूंगा रात को। तो बार बार आपको इसको रिपीट करके देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज। सो वन ऑफ द बेस्ट सेशन, बिकॉज अगर इसको आपने समझ लिया कैसे टारगेटिंग करना है, कोई भी प्रोडक्ट, या हो सकता है लीड सर्च, या कोई दूसरा एफिलिएट प्रोग्राम, या फिर खुद का आपका कोई सर्विसेज, या फिर खुद का कोई प्रोडक्ट, ठीक है, आप बना के लोगों को सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ओके, कुछ लोग आ चुके हैं, तो अभी हम लोग स्टार्ट करें। सो यहाँ पे मैंने पहले लिखा है कि फेसबुक एक्शन प्लान, ठीक है। सो फेसबुक में हमारा आज का जो एक्शन प्लान है, ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन टारगेटिंग। आपको लोगों को कैसे टारगेट करना है, तो उसके ऊपर में मैंने कुछ बनाया है। तो इसको आप मतलब देखिए, और आपका जो कंसंट्रेशन पूरा है ये वेबिनार की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अभी जो 30 मिनट्स का वेबिनार में करूंगा, 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है जो शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा। और आपको मार्केटिंग के कुछ सीक्रेट मैं बताऊंगा आपको, मतलब जो मैं कल बताया था ना मैसेंजर मार्केटिंग में, तो आज मैं आपको कुछ ऐसा चीज भी शेयर करूंगा जिससे आपका पर्सपेक्टिव जो है मार्केटिंग को लेके फेसबुक में, वो बदल जाएगा पूरा। और आप, मैं आज जो बोलूंगा आपको, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे और इसको मतलब डीपली समझोगे, सो यू कैन बिकम ए, यू कैन से मार्केटिंग जायंट ऑन फेसबुक। ओके, you don't have to do any digital marketing, you don't have to run paid ads, you don't have to go for any agency support, nothing you have to do, okay। इसको आपको बस मास्टर करना है, इस चीज को आज मैं जो आपको बोलने वाला हूँ। सो पहले लेट मी टेल यू फेसबुक एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में मतलब टारगेटिंग करने के लिए जो पहला जो 3 चीज आता है, हम लोग जानते हैं इसको। पहला जो चीज है ग्रुप प्रमोशन, सेकंड है न्यूज फीड, थर्ड है नेटवर्किंग। और अगर आप मुझे पूछोगे कि इनमें से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है, तो मैं बोलूंगा नेटवर्किंग। ये जो थर्ड वाला जो मैंने लिखा है,
चाहे तो आपके अगर पास पेन और पेपर है, इसको लिख के रख लीजिए। नेटवर्किंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन फेसबुक मार्केटिंग। नेटवर्किंग क्या होता है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मैसेंजर मार्केटिंग, आप लोगों के साथ कैसे बात करते हो, क्या बात करते हो, उनको क्या पूछते हो, उनके साथ क्या बातचीत करते हो, तो इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। आप पर्सनली कितने लोगों के साथ बात करते हो, उसको बोलते हैं नेटवर्किंग। और ग्रुप प्रमोशन ठीक है, न्यूज फीड में आप पोस्टिंग करते हो वो भी ठीक है, जो भी करते हो वो सब कुछ ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट वो है नेटवर्किंग। और कुछ एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपका एक्शन प्लान 3 चीज का होना चाहिए। पहला है ग्रुप प्रमोशन, देन न्यूज फीड एंड नेटवर्किंग। सो ग्रुप, व्हाइल यू टॉकिंग अबाउट ग्रुप प्रमोशन को मैं आपको लाइव दिखाता हूं, क्योंकि आज शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग में शायद नए हैं, तो मैं थोड़ा सा लाइव आपको दिखाता हूं कि आपको ग्रुप कैसे ढूंढना है, आपको कैसे वहां से लोग मिलेंगे। तो ये टारगेटिंग का पहला स्टेप है, आपको कैसे ग्रुप ढूंढना है, ठीक है। तो मैं आपको आज लाइव दिखाता हूँ कैसे आपको ग्रुप को ढूंढना है। सो कैन यू सी माई फेसबुक प्रोफाइल, प्लीज टाइप यस। मुझे थोड़ा कंफर्म करो अगर आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल आप देखते हो। यस यस, रिकॉर्डिंग एक्चुअली। कैन यू सी माई फेसबुक प्रोफाइल राइट नाउ? आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल को देख सकते हो, तो प्लीज टाइप यस ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। नो, फेसबुक प्रोफाइल आपको नहीं दिखा रहा है। ओके ओके ओके, 1 मिनट। Can you see my Facebook profile right now? Please type yes or no. Can you see right now my Facebook profile? Yes. Okay, thank you Vivek, thank you Ritesh, thank you Gautam sir, thank you Nutan, thank you so much. थैंक यू रुको। ओके, तो आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल देख सकते हो अभी। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक था, मैं टारगेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो ये मेरा आप जो देख रहे हो ना, कवर पिक्चर या फिर प्रोफाइल पिक्चर या मेरे जो बायो जो भी मैं लिखा है, इसके बारे में आज मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। और इसके लिए मैं पहले अभी वेबिनार ले चुका हूं। अगर आप मुझे कुछ लोग अगर मतलब बताएंगे तो डेफिनेटली और एक बार मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ आने वाले टाइम में या फिर नेक्स्ट वेबिनार में। बट आज का पूरा जो टॉपिक रहेगा, पूरा ग्रुप प्रमोशन, टारगेटिंग कैसे करना है, कैसे लोगों के साथ बात करना है मैसेंजर में, और जो नेटवर्किंग मैंने आपको बोला उसके बारे में आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपको ग्रुप कैसे ढूंढना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बोल रहा हूँ। तो आपको पहले फेसबुक में जाना है, सर्च बार में जाना है, ओके। सो यहाँ पे मुझे एक मिनट, क्या लिखा, सॉरी फॉर द बीइंग लेट। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो आपको यहाँ पे सर्च करना है, ग्रुप सर्च करना है। आपको किस तरह का ग्रुप सर्च करना है पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, पहले आप ये समझो कि आपका जो एफिलिएट मार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म है वो इंडियन है या फिर बाहर का है। अगर बाहर का है तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ये बेसिकली लीड सर्च या फिर इंडियन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं। सो अगर आपके पास इंडियन एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है तो उसके लिए आपको ग्रुप रिसर्च कैसे करना है, ग्रुप कैसे ढूंढना है, ओके। सो पहले यहाँ पे सर्च करना है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास पेन और पेपर है, और एक बार आपको बोल रहा हूँ कि आप लिख लीजिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको ज्यादा से ज्यादा इंडियन ग्रुप को ही टारगेट करना है। इंडियन ग्रुप, देन स्टेट वाइज ग्रुप, देन सिटी वाइज ग्रुप, 3 तरह का ग्रुप को आपको टारगेट करना है, ठीक है। जैसे कि इंडियन ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, स्टार्टअप इंडिया मैंने सर्च किया, ओके। सो यहाँ पे बहुत सारा सजेशन आ रहा है, आप देख लीजिए। स्टार्टअप इंडिया, बिजनेस स्टार्टअप इंडिया, तो इसको मैंने क्लिक किया। ओके, जैसे मैंने सर्च किया सर्च बार में कि स्टार्टअप इंडिया, तो बहुत सारा सजेशन आया। आप देख सकते हो कि बिजनेस स्टार्टअप इंडिया, यहाँ पे मैं ज्वाइन शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ। उसके बाद बिजनेस स्टार्टअप्स इंडिया, ये भी ज्वाइन हूँ। उसके बाद देखिए बिजनेस स्टार्टअप्स इंडिया, यहाँ पे भी मैं ज्वाइन हो चुका हूँ, ठीक है। सो बिजनेस स्टार्टअप इंडिया ये एक ग्रुप है शायद, हाँ यहाँ पे मैं ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका हूँ। ये मैं ग्रुप खोलता हूँ,
अगर आपने ज्वाइन नहीं होंगे तो यहाँ पे शो करेगा कि ज्वाइन नाउ, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे आप प्लस साइन में अगर क्लिक करेंगे तो वहां पे ज्वाइन हो सकते हो। तो ऑलरेडी मैं ज्वाइन हूँ इसलिए मेरा ज्वाइन शो कर रहा है। सो बेसिकली मैं आपको बोला कि पहले से आपको इंडियन ग्रुप को टारगेट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च किया कि स्टार्टअप इंडिया ग्रुप, इस तरह आप सर्च कर सकते हो कि MLM इंडिया, क्योंकि ज्यादातर लोग MLM करते हैं इंडिया में, MLM लोगों को टारगेट कर सकते हो। MLM सॉरी MLM नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया, MLM लीडर्स इंडिया, ओके। देन नेटवर्क मार्केटिंग MLM इंडिया, बहुत सारा सजेशन आ रहा है, तो आप कोई भी चूज कीजिए जिन्हें, जैसे कि मैंने चूज किया MLM नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा सजेशन अभी आएगा। ऑलरेडी मैं बहुत 1 2 3 ज्वाइन कर चुका हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ज्वाइन कैसे करना है आपको। देखो यहाँ पे ज्वाइन का बटन शो कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक, तो मेरा ये पेज है महेश प्रधान, ये मेरा प्रोफाइल है, तो दोनों कह रहा है मुझे प्रोफाइल से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ज्वाइन ग्रुप में क्लिक कर दिया। तो पर अभी देखो रिक्वेस्ट सेंड शो कर रहा है। तो अगर ये कोई प्राइवेट ग्रुप होगा और जहाँ पे आदमी का कुछ सेटिंग होगा, तो थोड़ा सा आपको मतलब सब्र करना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको शो करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 3975 पीपल। इस ग्रुप में 3000 लोग हैं, और यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है, यानी कि मेरा अभी अप्रूवल नहीं हुआ है। तो इस ग्रुप में मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। तो ज्वाइन करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ इस ग्रुप में, तो 3000 जो लोग हैं ना, उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ। टारगेटिंग यहाँ से शुरू होता है। मैंने आज का जो टॉपिक रखा था कि हाउ टू टारगेट, आप टारगेटिंग शुरू कीजिए ग्रुप से। ग्रुप में सिर्फ पोस्टिंग करना ही काम आपका नहीं है। आपका काम ये है कि जो ग्रुप में आप ऑलरेडी है, उस ग्रुप में लोगों को कैसे टारगेट करें। जैसे कि ये ग्रुप में तो पेंडिंग शो कर रहा है, मैं आपको और एक ग्रुप शो कर रहा हूँ जहां पे ऑलरेडी मैं ज्वाइन हूँ, वहां पे मैं कैसे टारगेट कर रहा हूँ। ओके, और एक बार सर्च करता हूँ इसको, MLM नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया। तो ऑलरेडी जिस ग्रुप में मैं हूँ उसी ग्रुप में आपको दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी इस ग्रुप में ज्वाइन हूँ, MLM नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया, इसको क्लिक किया मैंने। ओके, सो क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो करेगा। दो तरीके से टारगेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे 3000 लोग है, 3012 पीपल इस ग्रुप में है, ओके या। सो आपको दो तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। पहला जो चीज है, आप देखो कि जो लोग यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं, यहाँ पे एक बंदा है पुरुषोत्तम सी, देखो इसका प्रोफाइल को मैंने चेक करूंगा। टारगेटिंग कैसे करते हैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। इसका शायद हाँ फ्रेंड, शायद इनका फ्रेंड लिस्ट इन्होंने शो नहीं करते हैं, मतलब इसका शो नहीं करता है। ओके, इनका फॉलोइंग में चला गया। ओके, किसी दूसरे आदमी का देखते हैं अभी। हाँ, यहाँ पे भी आप और एक कैसे तरीके से टारगेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो जितने भी लोग कमेंट या फिर लाइक किया ना, यहाँ पे देख सकते हो उनका नाम आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जैसे कि इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो जो लोगों ने लाइक किया इस पोस्ट को, उनका नाम आ जाएगा अभी। ओके, जैसे कि नीरज मेहरा, ठीक है, उनको मैं अभी टारगेटिंग कैसे करता हूँ आप देखिए। उनका प्रोफाइल मैंने क्लिक किया। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं जो टारगेटिंग आपको बता रहा हूँ ना, आपको कम से कम 1 घंटा इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो इंजीनियर नीरज मेहरा, इनको हम लोग कैसे टारगेट कर सकते हैं, या फिर मैंने कैसे अभी कर रहा हूँ। देखो उनका प्रोफाइल को मुझे पहले स्टडी करना पड़ेगा कि बंदा करता क्या है। देखो ये ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। सो एफिलिएट मार्केटर, सोशल मीडिया मार्केटर, मोटिवेशनल स्पीकर, ये खुद को मोटिवेशनल स्पीकर समझते हैं, ये खुद को एफिलिएट मार्केटर बोल रहे हैं, और ये इंजीनियर है, ऐसा इनका बोलना है, ठीक है। इनका प्रोफाइल शो कर रहा है। ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये नोएडा से बिलोंग करते हैं। तो उनके बारे में, मतलब आप जिसको टारगेट करते हो उनका बारे में पहले आपको जानना है, ठीक है। तो पहले मैंने जाना ये नोएडा से बिलोंग करते हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। उनका पोस्ट फिर चेक करूंगा मैं। उनका पोस्ट में देखता हूँ कि एंगेजमेंट कितना है। देखो 20-21 एंगेजमेंट है, यानी कि एवरेज एंगेजमेंट, उतना अच्छा नहीं उतना खराब भी नहीं, ठीक है। और उनका पोस्ट में थोड़ा सा स्टडी करता हूँ कि किस तरह का पोस्ट करते हैं। काफी अच्छा पोस्ट करते हैं। तो इस टाइप का जो लोग है ना,
इनको आप टारगेट कर सकते हो। जो बंदा मोटिवेटेड है, बंदा मोटिवेटेड है, आपको कैसे पता चलता है कि बंदा अगर सही तरीके का पोस्ट करता है, मोटिवेशनल पोस्ट करता है, कोटेशन वगैरह पोस्ट करते हैं, या फिर कुछ बिजनेस कर रहा है। आपका क्लाइंट कौन है, आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि मेरा क्लाइंट कौन है। मेरा क्लाइंट वो नहीं है जिसने प्रोफाइल में सिर्फ कॉमेडी डाल रहा है। मेरा क्लाइंट वो नहीं है जो पॉलिटिकल बातें करता है प्रोफाइल में। मेरा क्लाइंट वो नहीं है जो प्रोफाइल को मतलब कुछ पोस्टिंग भी नहीं करता है। मेरा क्लाइंट वो है जो मोटिवेटेड है, जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा है, या फिर जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, या फिर जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, या फिर ऐसा कोई बंदा है जो ढूंढ रहा है किसी को, किसी मेंटर को ढूंढ रहा है, या फिर कुछ ढूंढ रहा है कुछ करने के लिए ऑनलाइन में, बट उसको ज्यादा आइडिया नहीं है। उस तरह के लोग मुझे चाहिए। तो मैं कैसे कैसे उनके पास पहुंच सकता हूँ? मैं एक एक करके प्रोफाइल को चेक करूंगा। आपको समझ मतलब आप सोच रहे हो कि ये थोड़ी मतलब बेवकूफी है, ये यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा, बट आपको बता रहा हूँ मैं, यही एक तरीका है ऑर्गेनिकली। आपको सही ढंग से अगर बिजनेस करना है तो आपको करना पड़ेगा, आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लोगों को समझने में, क्योंकि यही तो मार्केटिंग है। मैं कल भी बताया था कि मार्केटिंग ये नहीं कि आपने क्या पोस्टिंग किया, आपने कितने घंटे फेसबुक में बैठते हो, कितने घंटे आप ऑनलाइन में बैठते हो, बट आप कितने घंटे मतलब 5 घंटे बैठते हो या फिर 2 घंटे बैठते हो, वो 2 घंटे में आप क्या करते हो, वो मार्केटिंग है। आप कितने लोगों के साथ बात करते हो, वो मार्केटिंग है। आप लोगों को कितना समझते हो, वो मार्केटिंग है। आपको पता है क्या लोगों का इंटरेस्ट क्या है, तो वो मार्केटिंग है। आपको पता है लोगों का हॉबीज क्या है, तो वही मार्केटिंग है। तो अगर आपको पता ही नहीं कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका लाइक्स डिसलाइक्स, उसका हॉबीज, उसका फेवरेट प्लेस, उसका फेवरेट फूड, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। अगर आपको ये कोर मार्केटिंग अंदर मतलब घुसना है, अगर आपको सेल्स बहुत ज्यादा करना है, तो आपको लोगों को समझना पड़ेगा। ये काम अभी मैं ऑनलाइन में कर रहा हूँ, बट लास्ट 2015 से मैं लोगों को समझ रहा हूँ। लोगों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये जो एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, तो आपको इस चीज को मास्टरी करना पड़ेगा। मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ आपको। तो देखो, हम लोग तो मार्केट में जाते नहीं है, हम लोग लोगों से बात करते नहीं है ऑफलाइन में, हम लोग ऑनलाइन में करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो लोगों का पोस्ट पढ़ो, ठीक है। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ फेसबुक के बारे में। देखो, सिंपल सा बात बता रहा हूँ, फेसबुक क्या है, फेसबुक हम लोग क्यों यूज करते हैं? फेसबुक में हम लोग स्टोरी देखते हैं, लोगों का स्टोरी देखते हैं, सही है। देखो, सिंपल सा बात बता रहा हूँ, ये जो नीरज मेहरा, इन्होंने क्या किया, देर आर मोर इंपोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ देन विनिंग और लॉसिंग ए गेम। मतलब इनका ये जो मैंने पोस्ट पढ़ा, इसको आप डिफरेंट वे में देखिए। मैं जैसे देखता हूँ, मैं कैसे देखता हूँ, मैं इनका पोस्ट देखता हूँ तो इनके बारे में सोचता हूँ कि इनका थॉट प्रोसेस अभी क्या होगा, ये अभी क्या सोच रहे हैं। तो इनका पोस्ट देख के मुझे पता चलता है कि ये मतलब ये बंदा मोटिवेटेड है, ये मोटिवेटेड पर्सन है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा जान गया, तो उनका काफी 4-5 पोस्ट देखूंगा, उनके बारे में मुझे पूरा पता लग जाएगा। तो जिसके बारे में, अगर किसी बंदे के बारे में आपको अच्छे से पता है, तो उनके साथ आप अच्छे से बात कर पाओगे। या फिर एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, उसके साथ अच्छे से बात कर पाओगे। सो व्हिच वन यू प्रिफर, सेकंड या फर्स्ट या सेकंड? जिसके बारे में आप जानते हो अच्छे से, सॉरी, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, या जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट या सेकंड? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको समझ में आया तो। फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, या थैंक यू। सेकंड वन, यस, या यू गॉट इट राइट। सेकंड मतलब जिसके बारे में आपको ऑलरेडी कुछ पता है। तो फेसबुक मतलब एक चीज आपका जो देखने का नजरिया को उसको चेंज कीजिए, पूरा चेंज कीजिए। हम लोग क्या करते थे गलती पहले, हम लोग कैजुअली करते थे। हम लोग, मेरे को किसी ने मैसेज किया, हेलो हाउ आर यू फ्रॉम, वेयर यू फ्रॉम, हाउ आर यू डूइंग, तो मैंने इसको कैजुअली लिया। बात करता है, मैं भी करता हूँ। नो, ऐसे बात मत करो। अब जिसके साथ बात करते हो तो डिफरेंट नजरिए से उसको देखो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो। ये पता करो कि उसके लाइफ में अभी क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसका मोटिवेटिंग फैक्टर कौन है, ठीक है, और उसके घर में डिसीजन कौन लेता है। ये अगर आप मुझे पूछोगे ये सब हम लोग कैसे जानेंगे, ये बाय द प्रैक्टिस आप जान जाओगे। जितने लोगों के साथ आप मिक्स हो गए ना, जितने लोगों के साथ कनेक्ट हो गए, उतना ज्यादा आइडिया आपको आ जाएगा, ठीक है। तो फेसबुक का एक ही मतलब यही सीक्रेट है, आप जितना टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे लोगों को समझने में, जितना टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे उनके बारे में जानने के लिए,
आप खुद के बारे में ज्यादा मत बताओ कि मैं ये हूँ, मैं ये जानता हूँ, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। नो, आप लोगों को उनके बारे में पूछिए, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है। और अगर कोशिश कीजिए, अगर आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज है, तो अगर उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इमीडिएटली उनको सॉल्यूशन दे दीजिए, इमीडिएटली। मतलब मैं खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। अगर मेरे टीम में कोई नहीं है तो मुझे कुछ पूछ रहे हैं रिगार्डिंग एफिलिएट मार्केटिंग या पोस्टिंग के बारे में, मैं इमीडिएटली जो जानता हूँ उनको बताता हूँ। फिर होता क्या है कि जो बंदा मेरे साथ बात करता है, उनका ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही बढ़ जाता है मेरे ऊपर। तो इन द आने वाले टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा खुद का कोई प्रोग्राम होगा या फिर कोई डिफरेंट एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम होगा, मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उनको पहले से हेल्प किया था, तो उनके साथ मेरा एक जेन्युइन बॉन्डिंग है। सही है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। मतलब मैं 2-3 चीज अभी बताता हूँ आपको, इसको पूरा मतलब पॉइंट आउट करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। पहला चीज, आप जब भी जिसको टारगेटिंग कर रहे हो उसका कम से कम 5 पोस्ट को स्टडी करो। 5 पोस्ट, जैसे कि मैंने अभी मिस्टर नीरज मेहरा का पोस्ट अभी देख रहा था। एक मिनट। हाँ, इनका भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसके पिछले वाला पोस्ट देखिए, उसके पिछले वाला पोस्ट देखिए, 4-5 पोस्ट देखिए। 4-5 पोस्ट देखने से आपको उस आदमी के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा, आपको थोड़ा सा पता हो जाएगा कि आदमी किस टाइप का है। उसके बाद उसके साथ बातचीत कीजिए। ठीक है। बातचीत आपको कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हाँ, यहाँ पे देखिए रविंद्र मंडी रविंद्र एक आदमी है, इनके साथ मैंने बात किया था आज। आपको मैं पूरा लाइव दिखा रहा हूँ, अभी ये ऑनलाइन में भी है। देखिए मैंने क्या क्या चैटिंग किया है इनके साथ, दिखाता हूँ आपको। कैन यू सी माई चैट बॉक्स ऑन फेसबुक? आप मेरा जो मैं जो चैटिंग किया है आप देख सकते हो क्या? अगर देख सकते हो प्लीज टाइप यस। थोड़ा सा कंफर्म करना है मुझे। ओके, थैंक यू। देखो मैंने इनके साथ कैसे बात किया। देखो पहले आपको कैजुअली बात करना है, हाउ आर यू फ्रॉम, सॉरी हाउ आर यू, वेयर यू फ्रॉम। जैसे कि इन्होंने बोला कि विशाखापट्टनम, मैंने बोला कि ग्रेट टू नो योर प्रोफेशन बिसाइड्स एफिलिएट मार्केटिंग। मैं जानता था ये एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो मैंने प्रोफेशन पूछा। इन्होंने बोला ट्रैवल बिजनेस। मैं बोला कि वाओ, यस, रियली ग्रेट टू नो। उन्होंने बोला कि यस। मैं बोला कि यू आर हेल्पिंग पीपल टू ट्रैवल द बेस्ट डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड और ओनली इनसाइड इंडिया। मैं उनको पूछा। तो देखो मैं अभी आपको क्यों बोल रहा हूं, मैं उनको उनके बारे में पूछा, ये नहीं पता कि मैं क्या करता हूं। तो उनके बारे में जैसे कि मैंने उनको पूछा, तो आदमी को सबसे अच्छा लगता है तब अच्छा लगता है कि जब आपको कोई आपके बारे में पूछ रहा है ज्यादा। ठीक है, आप उसको बताएंगे ना डेफिनेटली। तो इन्होंने क्या मुझे बोला कि राइट नाउ हेल्पिंग देम टू स्टे एट होम। तो इन्होंने थोड़ा मजाक किया मेरे साथ। ठीक है, तो दैट्स ट्रू ब्रदर। देन मैं लिखा कि बट रियली आई वांट टू नो, आर यू हेल्पिंग पीपल टू ट्रैवल द वर्ल्ड और ट्रैवल द कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज? यस बट नॉट नाउ, राइट नाउ शट डाउन। तो इनके साथ थोड़ा सा मेरा जेन्युइनली मैंने बात किया। इनको मैंने कोई प्रोग्राम सेल नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया, तो जेन्युइनली बात किया। तो पहली बार बातचीत हुआ। तो दूसरी बार जब मैं बात करूंगा तो मुझे बताओ इस आदमी के बारे में मुझे भी पता हो गया कि नहीं पता हो गया। तो डिफरेंट, जब मैं दूसरी बार बात करूंगा उनके साथ मैं बोल सकता हूँ कि हाउ योर ट्रैवल बिजनेस इज गोइंग ऑन। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये ट्रैवल बिजनेस करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा। तो मैं इनको पूछ सकता हूँ कि आपका ट्रैवल बिजनेस कैसे चल रहा है, ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मुझे कोई मतलब बहाना चाहिए, बहाना मतलब पॉइंट चाहिए कहां से मैं शुरू करूंगा। तो ऐसे अगर मान लो कि ये जो आदमी है, इनके जैसा अगर मैं डेली 10 से 15 लोगों के साथ बात करके उनके साथ कनेक्शन बनाता हूँ, डेली डेली 10 से 15, तो एक महीने में कितने कनेक्शन बना सकता हूँ? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। एक महीने में अगर डेली में 10 से 15 करता हूँ तो डेली एक महीने में कितना कर सकता हूँ? एक महीने में कितना कर सकता हूँ मैं? यस, 300 to 450। यस राइट कृष्णा, यस 450। शुभम, शुभम 300 to 450, यस करेक्ट। 350 गौतम सर, यस सर करेक्ट। सो एक सिंपल सा लॉजिक में आपको अभी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। अगर आप इसी तरीके को पकड़ लिया, इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। अभी मैंने बोला था ना, इससे मतलब ग्रुप पोस्टिंग, न्यूज फीड एंड नेटवर्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नेटवर्किंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं नेटवर्क बनाता हूँ लोगों के साथ, नेटवर्किंग करता हूँ,
और एक महीने में 300 से 400 लोग के साथ मेरा अच्छा बॉन्डिंग है, इतना माइंड में सेटिंग कर लीजिए, अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए। तो मुझे पता हो कि 300 लोगों को अगर मैंने कोई चीज छोटा सा प्रोग्राम अप्रोच किया 3,000 रुपया या फिर 4,000 रुपये का अपने मार्केटिंग का, तो अगर मुझे 5% सक्सेस मिला, 5%, ठीक है, या फिर 10% पकड़ लीजिए, क्योंकि देखो सिंपल सा बात बता रहा हूँ, अगर आप मैथमेटिक्स में 100 से क्वेश्चन है सर। प्रिपरेशन करते हो, अगर हेलो आप फेल होते हो तो आपको कम से कम 10% तो मिलेगा। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन किया, सब कुछ किया, आपने 100 के लिए सर, एक टारगेट क्वेश्चन किया, है। आपको 100 तो नहीं मिलेगा, किसी को 90 मिलता है, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 50, और किसी किसी ने फेल तो हो जाते हैं। तो जो फेल मार्क होता है कितना होता है आपको पता है? आउट ऑफ 100 हाउ मच यू हैव टू स्कोर इफ यू वांट टू पास इन मैथमेटिक्स? दैट इज 33% ना। तो अगर आप फेल होते हो ना, अगर आपको 10% भी मिलता है, 10%, अगर आपको 10% मिलता है तो आपको, आपने फेल हो गया, मान लो कि आपने फेल हो गया, 10% आपको मिला। तो इसी तरह यहाँ पे आप समझो कि 300 लोग हैं, 300 लोगों को मैंने अच्छे से बंडिंग किया, बंडिंग बनाया उनके साथ, उनको अप्रोच किया मैंने, मैं फेल हो गया, सर। मुझे 10% ही सक्सेस मिला। तो 300 से 10% यानी कि कितने लोग हो गए? 300 का 10% कितना भाई होता है? भाई, वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, ठीक हाउ है, मनी? मतलब नहीं सुनेंगे। वो बुया माइक लगा व्हाट हुआ इज है। शाउटिंग? इज देयर एनी शाउटिंग नॉइज फ्रॉम माय साइड? यहाँ से कोई आवाज दूसरा आ रहा है क्या? प्लीज कंफर्म मी, अगर कोई होगा तो मैं उसको ठीक कर दूंगा प्रॉब्लम। ओके ओके, नो ब्रो, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो शायद मुझे लगता है कि मैं म्यूट नहीं किया सबको, एक मिनट, सबको मैं म्यूट कर देता हूँ, एक मिनट। शायद मैंने सबको म्यूट नहीं किया है शायद। ओके ओके, राइट नाउ ऑल आर म्यूटेड। सो अभी आवाज पूरा क्लियर आ रहा है? प्लीज टाइप यस और नो, अगर आवाज अभी क्लियर है पूरा। नो, ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, सो मैं भूल गया पूरा, मैं कहाँ पे था, मैं पूरा भूल गया। हाँ, तो हम लोग अभी बात करते हैं कि परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। अगर 300 लोगों के साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग बना है, ठीक है, 300 लोगों के साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग है, और आपने 300 लोगों को आज ए प्रोस्पेक्ट आप देख रहे हो, उनको अप्रोच भी किया है, एक महीने का कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको। अगर आपको फेल भी आप हो जाते हो, 10% आपको सक्सेस मिलता है, ठीक है, 10% भी सक्सेस मिलता है, तो 300 का 10% कितना होता है? 30, ये सर नो। अगर 30 होता है, 30 भी छोड़ लो, अगर आपको उसका भी और कम परसेंटेज मिला तो 20 लोगों को तो आप मतलब कन्वर्ट कर सकते हो, 20 लोग। तो अगर 20 लोगों को कन्वर्ट करते हो, अगर एक सेल से आपको 2800 रुपीज मिलता है एफिलिएट कमीशन, तो 20 आउट ऑफ 20 आपको कितने मिल सकता है? कोई मैसेज कर रहा है, आउट सॉरी, आपको 300 लोगों से 20 लोगों को आपने सेल किया, तो आपका कितना कमीशन बनता है? कोई बता सकता है? अगर 2800 रुपीज का आपका कमीशन है, 20 लोगों से आपको कितना मिलता है? 56K, यस, यू गॉट इट राइट, ओके। सो 56,000 रुपीज का इनकम होता है, आप समझो इतना। शायद वी आर रनिंग आउट टाइम एक्चुअली, बहुत कम टाइम है। मैं कल ही जूम का प्रीमियम प्लान ले लूंगा, उसके बाद घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी कर सकते हैं, बट अभी हमको शायद, अभी हमारे पास बहुत टाइम कम है, शायद 1 मिनट, 9 मिनट्स, वी हैव ओनली 9 मिनट्स, ओके, आई हैव टू कवर इन विद इन 90 मिनट्स, 9 मिनट्स, ओके। सो आप समझो कि छोटा सा चीज मैंने आपको बताया, कोई बड़ा चीज नहीं बताया, आपको सिर्फ टारगेटिंग को सही करना है, राइट पीपल को अप्रोच करना है, बंडिंग बनाना है, डेली आपको 10 लोगों को टारगेट करके चलना है कि 10 लोगों के साथ मुझे फ्रेंडशिप करना है, महीने में 300 लोग। अगर आपको महीने में आप फेल होते हो, आपको 10% का सक्सेस मिलता है, तब जाके भी आप 20 से 30 लोगों को सेल कर सकते हो, और आपका जो इनकम है एबव 50,000 इनकम कर सकते हो, 50,000 से ज्यादा इनकम कर सकते हो। एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको मैंने बताया, बट क्वेश्चन ये है, अगर इतना सब कुछ आसान तरीके से मैं आपको बता दिया, तो अगर ये इतना आसान हो गया तो लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्वेश्चन ये है ना, आपके मन में भी यही क्वेश्चन आता होगा कि इतना आसान होने के बाद लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ा जो लोग मिस्टेक करते हैं, लोगों को लगता है कि कोई रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस है जिसको करने के बाद शायद सेल होगा हमारा। मैं आपको बता रहा हूँ
कि मेरा लास्ट मंथ का जो मतलब टोटल जो पे आउट था लीड सर से वो था 52,000 रुपीज। 56,000 में नहीं कमाया, टोटल 52,000 रुपीज लास्ट महीने में। सो जो 52,000 मेरा हो गया, सो मैं लगभग 20 आसपास 20 ही चल गया था। और मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ सिंपल वही तरीका मैंने अप्लाई किया। सिंपल, मैं ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ, 1-2 घंटा देता हूँ लीड सर के लिए। ज्यादा मैं मेरा खुद का प्रोग्राम के लिए मैं टाइम निकलता हूँ, कोई ट्रेनिंग वगैरह लेता हूँ, बट लीड सर के लिए मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ वही तरीका मैंने अप्लाई किया है और कुछ नहीं। बट लोग इसको नहीं कर पाते इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कोई रॉकेट साइंस मतलब आएगा और उसी को ही अप्लाई करने के बाद हमारा सेल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बट दिस इज एक्चुअली मिथ, दिस इज रॉन्ग। मैंने आपको जो बताया इसी चीज को अगर आप प्रैक्टिस करते हो सही ढंग से तब भी आपको सेल मिलेगी। 10 सेल, कम से कम 10 सेल तो मिल सकता है। 10% छोड़ दो, 5% पकड़ लो, तो 5% भी पकड़ के चलते हो तो आपका महीने का जो इनकम होगा 28,000 रुपीज होगा थ्रू लीड सर, ये समझ लो। बट ये जो तरीके मैंने बताया ना, इसको कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक बार तो मैंने बता दिया, बट बार बार कितने बार प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को लेके कितना परफेक्ट बन पाओगे। आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो? आप 5 स्किल को मास्टर करने से अच्छा है 1 स्किल को मास्टर कर लिया जाए। आप एग्री करते हो या नहीं? अगर एग्री करते हो प्लीज टाइप यस। 1 स्किल को आपको मास्टर करना है, 1 स्किल, ओनली 1 स्किल यू हैव टू मास्टर rather than 5 different skill. Agree. Thank you Nutan. Yeah, thank you Krishna, thank you Rukia, thank you Vivek, thank you Siddhant. Yes. So जो नंबर 1 स्किल होता है सेल्स में, मार्केटिंग में या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में, नंबर 1 स्किल दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। आपको लोगों को साइकोलॉजी को पढ़ना है। मैं आपके लिए ज्यादा इसलिए जानता हूं, क्यों? क्योंकि आपके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है। आप समझो, जब मैंने आपको सेल किया था, आप उससे पहले मेरा प्रोसेस क्या था, आपके साथ मैंने अच्छे से इंटरेक्ट किया, आपके पोस्ट में मैं कमेंट किया था, आपके बारे में अच्छे से जानता हूं, ठीक है। और भी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि ये तो मैं मतलब हमारे अंदर बता रहा हूं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो अभी मार्केट मतलब अभी दुनिया में सबसे बड़ा जो चोर है वो कौन है पता है आपको? सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ये सब बड़ा बड़ा माइंड हैकर है और कुछ नहीं। आप समझो, एक सिंपल सा चीज समझो। आपने अमेजन में कोई चीज देखा था, एक मोबाइल फोन आपने सर्च किया था गूगल में, आप देखो कि आपके फेसबुक में आप जो जो प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसका सजेशन आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आपका माइंड को उन्होंने पढ़ लिया। जितना भी सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, ये गूगल, फेसबुक जो भी है, उनके पास हमारा डाटा है, हमको क्या पसंद है, हम लोग कहाँ पे जाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, हमने कितने प्लेसेस में हम लोग ट्रैवल करते हैं, सब कुछ उनको पता है। तो इसलिए फेसबुक का जो ओनर मिस्टर मार्क जुकरबर्ग, वो टॉप रिचेस्ट पर्सन अभी वर्ल्ड में थर्ड में आते हैं, थर्ड या फिर फोर्थ में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डाटा है हमारा। तो सिंपल सा चीज समझो, अगर फेसबुक ने लोगों को पढ़ना फेसबुक का काम क्या है? हमको तो पढ़ता है, और क्या, हमारा स्टोरी उनके पास है, हमारा डाटा उनके पास है, सब कुछ फेसबुक के पास है। तो यही चीज अगर आप खुद करने लग जाओगे तो क्या होगा? आप बन जाओगे कि मार्केटिंग जायंट। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग कुछ नहीं, मार्केटिंग इज ए गेम ऑफ वर्ड्स। मैं आपको पहले ही बताया था, ये गेम ऑफ वर्ड्स, इट इज अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, इट इज अबाउट हाउ यू कनेक्ट विद द पीपल, इट इज अबाउट हाउ यू कैन टेल द स्टोरीज टू द पीपल। बिकॉज लोग इमोशनल होते हैं, लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने उनका इमोशन को टच कर दिया तब जाके खरीद पाएंगे, नहीं तो वो डिसीजन नहीं लेंगे। क्यों? लोग इमोशनल होते हैं। और आप ऐसे उनको हिप्नोटाइज भी कर सकते हो। मतलब ये चीज को मैं गलत तरीके से यूज करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं, बट यू हैव टू मास्टर ह्यूमन साइकोलॉजी, यू हैव टू मास्टर रीडिंग अबाउट पीपल। ओके, तो ये जो चीज मैंने आपको बताया, सो आप कितने लोग रेडी है आज से ये चीज को प्रैक्टिस करने के लिए? क्योंकि देखो, एक सेशन में, ये जो आधा घंटा का सेशन में करता हूं, इसी में आपको पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी, ये मार्केटिंग, ये टारगेटिंग पूरा समझने के लिए आपको ये काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैं और भी बोल सकता हूँ, आपको और भी नॉलेज दे सकता हूँ, बट इट इज ए प्रोसेस, यू हैव टू गो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो कितने लोग आप हैं? आज से मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, लोगों को पढ़ना शुरू करेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा करेंगे। कितने लोग आज से एक्शन लेना चाहते हैं? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टेक एक्शन।
प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. सॉरी, आई एम रेडी, आई एम रेडी. यस, यस. सो ये जो चीज है ना, मैं 5 साल से कर रहा हूँ. मैं ऑफलाइन में करता था, बट 5 साल से कर रहा हूँ. तो यस, आई विल टेक एक्शन. या सो आपको ये इसको शुरू करना है. आपको इसको लगे कि ये थोड़ा मतलब बेवकूफी वाला काम है, चलो लोगों को क्या पढ़ूंगा मैं, क्या लोगों से इतना टाइम क्यों स्पेंड करूंगा, ये तो टाइम बर्बाद हो जाएगा. बट नो, दिस इज द नंबर 1 स्किल इन मार्केटिंग एंड सेल्स. आप सोचो, फेसबुक में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए कमाते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग से. क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादा टाइम दिया है. उन्होंने मेरे से भी, आपसे भी ज्यादा टाइम दिया है लोगों को पढ़ने में. लोगों को समझते हैं वो लोग. अगर आपने आज से शुरू करते हो, 1 महीने के बाद आप सोचो, ये जो स्किल है आपको मैंने बताया ना, ये बार बार आपको शार्प करना है, शार्प करना है. लोगों को पढ़ना है, लोगों के बारे में जानना है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोगों का लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ आपको पता होना चाहिए. एक आदमी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. तब जाके उसको आप सेल कर सकते हो, तब जाके उसको आप बता सकते हो, तब जाके उसको अप्रोच करेगा तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा. क्यों? क्योंकि उसके साथ आपने कनेक्टेड हो चुके हैं. ठीक है. तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये जो मार्केटिंग मतलब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. हर सेशन में आपको कुछ ना कुछ नया ट्रिक बताऊंगा मैं आपको. ठीक है. हर सेशन में इसके ऊपर में हम लोग डीप में जाएंगे. एक पूरा मैं जूम का प्रीमियम प्लान ले रहा हूँ, कल शायद ले लूंगा. तो अगले हम लोग जो सेशन करेंगे, शायद अगले नहीं, कल जो सेशन होगा उसके बाद का जो सेशन रहेगा, पूरा 1-2 घंटा का मैं 1.5 घंटा का रखूंगा. आपको पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी, आपको एक आदमी के बारे में कैसे जानना है, उसको मतलब मैनिपुलेशन कैसे करते हैं लोगों को, पूरा बताऊंगा. और इसको आपको गलत तरीके से यूज नहीं करना है. मैनिपुलेशन में आपको बताऊंगा. और इसको आपको सेल्स में लगाना है, मतलब सेल्स में आपको बहुत हेल्प करेगा. ठीक है. बट इसको गलत तरीके से ना यूज करे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो लोग मतलब इसको गलत तरीके से यूज करते हैं, आपको पता है फेसबुक में. बट मैं आपको बोल रहा हूँ, इसी चीज को मैं आपको जो बोलूंगा, या फिर अभी तक जितने आपको बताया, इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ओनली प्रैक्टिस. मैंने अभी तक जितना नॉलेज गैदर किया, ओनली बाय द प्रैक्टिस. ओके. सो आपको प्रैक्टिस करना है. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इंक्रीज होगा नॉलेज. सो आई थिंक वी हैव ओनली 1 मिनट. आज मैं क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं कर पाऊंगा शायद, सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है. तो कल और एक बार हम लोग सेशन रखेंगे. ये जो टारगेटिंग का मैंने आपको बोला, ग्रुप पोस्टिंग के बारे में, ये खत्म नहीं हुआ अभी. कल इसके बारे में और एक टॉपिक रखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक आदमी का दिखाया, क्योंकि देखो इतना टाइम हो गया, मतलब आधा घंटा हो गया पूरा. तो एक एक छोटा छोटा चीज को अगर बताना चालू करेंगे ना हम लोग, तो डीप में जाएंगे तो मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा. सो ये जो टारगेटिंग का मैंने आपको आज बताया ना, इसके ऊपर हम लोग और भी डीप में जाएंगे कल सीधा 5 बजे और एक बार सेशन रखेगा हम लोग. ठीक है. सो हाउ मेनी इफ यू आर रेडी टू ज्वाइन द नेक्स्ट सेशन, मतलब टुमारो, हाउ मेनी इफ यू आर रेडी टू ज्वाइन माय नेक्स्ट सेशन, मतलब टुमारो. कि टुमारो मैं आपको और भी बताऊंगा इसके बारे में, आपको कैसे टारगेटिंग ज्यादा करना है, कैसे आपको इंक्रीज करना है टारगेटिंग, कैसे लोगों के पास पहुंचना है. क्योंकि एक आदमी के मैंने दिखाया, ग्रुप पोस्ट के बारे में अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया. आपको कल बताऊंगा ग्रुप पोस्टिंग कैसे करते हैं, और नेटवर्किंग के बारे में और भी बताऊंगा. और जितने लोग आज वेबिनार को अटेंड किया, कल खत्म होने के बाद मैं आपको स्क्रिप्ट भेजूंगा. आपको एग्जैक्टली क्या लिख के लोगों को सेंड करना है, ताकि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. पूरा स्क्रिप्ट दूंगा आपको. ठीक है. अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी स्टार्ट हुआ है. मैं आपको कल और भी डीप में जाऊंगा. खत्म होने के बाद मैं सबको स्क्रिप्ट दूंगा, मैं व्हाट्सएप में सबको भेजूंगा पर्सनली, जो स्क्रिप्ट आपको चाहिए, जो लोग आप यूज कर